बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूज़, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के दिन में हम लोग जो पॉडकास्ट जो है रिकॉर्ड करने लगे हैं, ये पॉडकास्ट जो हमारी पिछली जितनी वीडियोज़ हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रियल एस्टेट या दुबई में रियल एस्टेट के क्या ट्रेंड्स हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों पूरी दुनिया कहती है कि यार दुबई सबसे सेफेस्ट मुल्क है, उनका जो पासपोर्ट है वो टॉप 10 पासपोर्ट्स के अंदर आता है, वहाँ पे एंट्री आसान है, गोल्डन वीज़ा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आज के जो है वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो है आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ होंगे राहिल साहब। ये आपको डिटेल्स भी बताते हैं, अपना बैकग्राउंड भी बताएंगे। काफ़ी टाइम हो गया दुबई रियल एस्टेट में इनको काम करते हुए। दुबई में को और रियल एस्टेट को बहुत करीब से इन्होंने देखा डीलिंग्स के दौरान और सारी चीज़ों के दौरान, तो ये बहुत सारी डिटेल्स जो है हमसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राहिल साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी ज़ुहैर, मैं यूएई में आया था इन 2010 और 2010 से ही मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन की थी एंड इट हैज़ बीन नाउ अराउंड 13 इयर्स के रियल एस्टेट में ही मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मुझे साथ साथ अगर आप दुबई में देखते, यूएई में देखते हैं, तो यूएई में जो है हम डेवलपमेंट हम देखते हैं बहुत ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वहीं देखी जाती है, स्टेबिलिटी और उन चीज़ों की। तो अगर रियल एस्टेट जैसा पाकिस्तान का तो हमें बहुत अच्छे तरीके से आइडिया, अगर आप डिफ़ाइन करते हैं दुबई के रियल एस्टेट को, तो वहाँ पे क्या चीज़ें और किस तरह से आप उसको देखते हैं? रियल एस्टेट में दुबई में काफ़ी ज़्यादा बूम आया है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुई है, बिकॉज दुबई बेसिकली इज़ अ मेन हब, जो एक सेंटर पॉइंट आप जिसको कह सकते हैं, जहाँ पे अबाउट दुबई मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसमें वाई पीपल लाइक टू इन्वेस्ट इन दुबई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेन रीज़न इज़ कि ये एक टैक्स फ्री कंट्री है, ठीक है। सो वट एवर यू आर अर्निंग ऑल गोज़ इन योर पॉकेट। वो आपको किसी को टैक्स नहीं देना है, कोई गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं है या कोई इस तरह से कोई भी चीज़ नहीं है। देन इवन दो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रॉपर्टी ली है इन 2015 विच इज़ वर्थ 1 मिलियन, ठीक है, और आप वो सेल करते हैं 2020 में, उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज़ हो के 1.82 मिलियन पे चली गई है। यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। वो सारा का सारा अराउंड 800,000 टू 1 मिलियन दिरहम्स जो भी उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आया है, वो सारा का सारा आपका अपना है। देन रेंटल, क्योंकि एज यू नो दिस इज़ टूरिस्ट कंट्री, बहुत से लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं एंड देन ऑब्वियसली दे नीड प्लेसेस टू स्टे। शॉर्ट टर्म रेंटल्स हम उनको कहते हैं। नॉर्मली शॉर्ट टर्म रेंटल्स जो हैं वो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देते हैं 13 to 15%, विच इज़ वेरी वेरी गुड। अगर आप ईयरली बेसिस के ऊपर जाते हैं तो वो आपका नॉर्मली 8 to 10% रिटर्न बनता है। बिल्कुल सही है। सो एक चीज़ तो मुझे ये बताइएगा कि ज़ीरो टैक्स का क्या मतलब है? यानी अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में जो है मल्टीपल टैक्सेस हैं, यानी एडवांस टैक्स हो गया, चार्जेस ट्रांसफ़र करने के चार्जेस अलग हो गए, फिर इसके बाद आपके पास जो है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, उस पे आता है आपने कितना ईयर्स इसको अपने पास रखा, उस पे नहीं मल्टीपल टैक्सेस यहाँ पे आपके पास अप्लाई होते हैं। तो दुबई में क्या ये सारे टैक्सेस नहीं है या इनमें से कुछ टैक्सेस हैं, यानी किस तरीके से वहाँ पे चलता है? ज़ुहैर, इसमें ऐसा है कि जितने आपने नाम लिए टैक्सेस के, उसमें सिर्फ एक टैक्स यहाँ पे होता है विच इज़ लाइक अ फ़ी विच इज़ कॉल्ड अ ट्रांसफ़र फ़ी, ठीक है। जो भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे या दैट इज़ नॉट कॉल्ड एक्चुअली अ टैक्स, बट ओनली ये चीज़ होती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के ऊपर एज आई सेड बिफोर कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, तो नॉर्मली कंट्रीज़ में ये होता है कि यू हैव टू पे मोर टैक्सेस, और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से होता है। बट इन हेयर इट्स ज़ीरो, देयर इज़ नो टैक्स फॉर दैट।
सो यानी ठीक हो गया, ट्रांसफ़र फीस वगैरह तो यहाँ पे भी होती है, टैक्सेस वहाँ पे नहीं है। तो लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यूएई को देखा जाए तो यूएई अगर टैक्सेस नहीं लेता, जिस तरह पूरी दुनिया टैक्सेस लेती है, यूएस कनाडा सब लोग टैक्सेस पे चलते हैं, 30-40% आपसे जो है सैलरी में भी ले लेते हैं, बाकी जगहों से भी टैक्सेस लेते हैं, और वो गवर्नमेंट जो है टैक्सेस पे ही चल रही होती है। तो यूएई गवर्नमेंट कैसे चल रही है अगर वो टैक्सेस ही नहीं ले रही? देखिए, यूएई गवर्नमेंट को चलने के लिए बेसिकली यहाँ पे है कि इन्होंने एक टूरिस्ट कंट्री है, ठीक है, टूरिज्म पे चल रही है। देन दे हैव गॉट ऑयल, ऑयल के ऊपर इनका बहुत निसार है। देन रियल स्टेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम वेयर सारी दुनिया से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। एंड आप ऑलमोस्ट जितनी भी अच्छी बड़ी कंपनीज के नाम ले लें, उनके हेड ऑफिसेस यहाँ पे होते हैं। सो दे बेसिकली अट्रैक्ट पीपल टू कम एंड इन्वेस्ट इन देयर कंट्री। बिल्कुल ठीक है। सो जिस तरह आपने बताया कि आपको भी दुबई के रियल स्टेट पे तकरीबन 10-12 साल हो चुके हुए, तो जिस टाइम पे आपने काम स्टार्ट किया था, यानी ट्रेंड्स के लिहाज से देखा जाए तो ट्रेंड्स किस तरह से सेट होते हैं? यानी अभी हम तो 2-4 दिन पहले जो है कुछ न्यूज़ में देख रहा था, उसमें आ रहा था कि यार विद इन लाइक 1 मंथ, लास्ट 1 मंथ जो मेट्रो स्टेशन के आसपास की प्रॉपर्टीज़ हैं वो तकरीबन 77% इंक्रीज़ कर गई। तो इस तरह के क्या ट्रेंड्स हैं आपने पिछले 4-5 साल में या इस टाइम पे क्या चीज़ देखी स्टेबिलिटी के लिहाज से, और ट्रेंड्स क्या है वहाँ पे? देखिए, ट्रेंड्स, यस यू आर राइट। जो प्रॉपर्टी डाउनटाउन में है, बुर्ज खलीफा के पास है, ऑब्वियसली इट हैज़ अ बुर्ज खलीफा व्यू, उसकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। अब उसी बिल्डिंग के अंदर इन अ सेम बिल्डिंग वन प्रॉपर्टी इज़ विद द बुर्ज खलीफा व्यू एंड वन प्रॉपर्टी इज़ एट द बैक साइड जिसका जबील का, शेख जायद रोड का व्यू है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। जो प्रॉपर्टीज़ इसी तरीके से मेट्रो स्टेशन हो गया, बस स्टॉप्स हो गए, इनके करीब हैं या किसी मॉल के करीब हैं, उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो ज़रा थोड़ी सी हाई होती है। और जो कि थोड़ी सी आगे करके बनी हुई हैं, जिस तरह दुबई साउथ हो गया, जबल अली वाली साइड हो गई, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो ज़रा थोड़ी सी कम होती हैं। सो द थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे ना और ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस जो हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन उनका नहीं होता, इट्स नॉट लाइक दैट, उनका भी होता है। बट व्यू की वजह से यहाँ पे प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल, अब देयर इज़ वन प्रॉपर्टी इन एमआर बीच फ्रंट, बीच विस्टा, विच इज़ कम्स विद द फुल सी व्यू, ठीक है, उस पे वो आपको मिल रही है 5.5 मिलियन में। लेट्स टॉक अबाउट 2 बेडरूम। अब वो ही चीज़ एट द बैक साइड विच इज़ फेसिंग टूवर्ड्स दुबई मरीना, वो आपको मिल जाएगी अराउंड 5 मिलियन के अंदर। अगर आप जो है असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।